दिखाता हूँ। जो रास्ता सरगोदा से भलवाल, भलवाल से बेहरा और बेहरा से ये कच्चा रास्ता है जो आगे दरिया झेलम पर निकलता है। शॉर्टकट है, लेकिन जो दरिया हम क्रॉस करेंगे वो बेड़े के ऊपर हम क्रॉस करेंगे। और इस रोड के ऊपर ना आपको जगह जगह नमक के ठेले मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे नमक के। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये कल्लर कहार के पहाड़ों की बैक साइड है और यहाँ पर नमक की कानें हैं। एक तो ख्योड़ा की नमक की कानें हैं और एक यहाँ पर नमक की कानें हैं। और ये मेरे पीछे ये सफ़ेद ऊपर देखें, ये नमक है और इसके नीचे माइंस हैं। जी, इस वक्त जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड गुजरात सरगोदा रोड से अंदर जाता है बेहरा की तरफ। मैं उस रोड के ऊपर हूँ। ये रोड थोड़ा सा ख़राब था। अगर आप लाहौर से आएँ तो लाहौर से आप शेखुपुरा रोड सीधा लेंगे और वहाँ से ललियानी क्रॉस करते हुए पिंडी भटियाँ क्रॉस करते हुए आप सरगोदा भी जा सकते हैं और वहाँ से आप भलवाल की तरफ जा सकते हैं, जो कि रास्ता आगे बेहरा की तरफ जाता है। ये तकरीबन सरगोदा से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप भलवाल से सरगोदा जीटी रोड से जो बेहरा रोड पर चढ़ते हैं तो ये तकरीबन आधे से पौना घंटा लेता है। डिपेंड करता है कि रोड की कंडीशन और वेदर कैसा उस वक्त। वहाँ से आप जब बेहरा में दाखिल होते हैं तो बेहरा में आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो मैंने आपको वहाँ पे मंदिर और मस्जिद दिखाई थी। ये वो रोड है जो आगे मंदिर की तरफ जाता है बेहरा में, और यही रोड सीधा दरिया झेलम पर जाता है। रोड जो है वो काफ़ी कच्चा है, ख़राब है। ख़ास तौर पर अगर अब बारिशों के दिन है तो आपको जगह जगह पानी खड़ा मिलेगा इन जगहों पर। जब मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो यहाँ पर उस वक्त बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और फिर एकदम बारिश ने जो है वो स्पीड पकड़ ली। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई तो फिर मुझे दरख्त के नीचे रुकना पड़ा। और अभी वहाँ से एक रास्ता मुड़ता है जो कि दरिया के बिल्कुल किनारे से, दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे से चलता है और ये आपको लेके जाता है जहाँ से बेड़े चलते हैं। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर दरिया क्रॉस नहीं कर सकता था तो यहाँ पर मैंने दरिया झेलम के किनारे पर सारी मोटरसाइकिल चलाकर उस जगह पर पहुँचा। ये भी आप जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता नहीं है, मैं दरिया झेलम के अंदर से गुज़र रहा हूँ मोटरसाइकिल पर। दरिया खुश्क हुआ हुआ है, काफ़ी पानी उतरा हुआ है दरिया का, बहुत ज़्यादा ये रेतली ज़मीन है, मोटरसाइकिल फंस भी जाती है। और इसमें काफ़ी जगह ऐसे भी हैं कि आपको जहाँ पे 8 से 10 फुट की बुलंदी से ऊपर नीचे आना पड़ता है। और अभी मैं ये दरिया झेलम पर पहुँच चुका हूँ। बेड़े का इंतज़ार हो रहा है और मैं आपको ये दरिया झेलम दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं दरिया झेलम के अंदर खड़ा हूँ। ये सामने बेड़ा आ रहा है, इसके ऊपर हम मोटरसाइकिल रखकर इसको क्रॉस करेंगे और दरिया झेलम के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। और इसका जो दूसरा हिस्सा है थोड़ा सा वो रफ़ है, ख़राब है, कच्चा रास्ता है। जिस तरह पहले बेहरा की तरफ से क्रॉस किया समझ लें कि वैसे ही रास्ता है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर। ये बेड़ा तकरीबन करीब आ चुका है और ये वो फटा है जो कि बेड़े के साथ लगाया जाता है, यानी कश्ती के साथ, और उससे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई जाती है। ये जो रास्ता है आपको तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर इसका फ़र्क पड़ता है। और ये बेड़े वाले सिर्फ 80 रुपये लेते हैं आपको दरिया क्रॉस कराने का, और आपके तकरीबन 2 से ढाई घंटे इससे बच सकते हैं। अगर आप सुबह में निकले तो शाम को वापस सरगोदा तक पहुंच सकते हैं। हल्की हल्की बारिश, मोटरसाइकिल और पहाड़। जी, तो बेड़े से दरिया क्रॉस करने के बाद जो रोड था उसकी तो मैं वीडियो नहीं बनाई, बहुत रफ रोड था, ख़राब रास्ता था। उसके बाद जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये अहमदाबाद रोड है। अहमदाबाद रोड जो है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है लंबा है। ये आपको सीधा लेकर जाता है जीटी रोड पर,
जो कि इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। उससे ये आपको मिलाता है मोटरवे पर, वहाँ से M2 भी आपको मिलती है। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर हूँ तो जिसकी वजह से मोटरवे पर तो मैं चढ़ नहीं सकता था। ये रास्ता बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। और जब आप इसके रोड के एंड पर पहुँचते हैं तो ये जो अभी GT रोड वाला रास्ता आ रहा है आगे, एक तरफ से आपको ये ख्योड़ा लेके जाता है, दूसरी तरफ से आपको ये कलर कहार लेकर जाता है। और ये रोड देखें कितना सफ़ेद है, क्योंकि ये सारा इलाका नमक वाला इलाका है, जिसकी वजह से रोडों में सफ़ेदी है। इलाका बहुत ही खूबसूरत है, पंजाब का खूबसूरत इलाका, जो कि लोग तो मोटरवे पर सफ़र करके कलर कहार के पहाड़ क्रॉस करते हैं। जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पर, ये मोटरवे की बैक साइड है, जो कि आपको नमक की कानों पर लेकर जाती है। ये ख्योड़ा की कान से बिल्कुल अपोजिट रास्ता है, जो कि पीरदा खारा की तरफ जाता है। पीरदा खारा, वहाँ पर एक मशहूर मज़ार है जिसको मैंने पास किया, लेकिन वहाँ पर अंदर जा नहीं सका मौसम की ख़राबी की वजह से और वीडियो बनाने की वजह से, क्योंकि टाइम कम था और मुझे वापस जो है वो भेरा क्रॉस करना था 7 बजे से पहले, क्योंकि 7 बजे जो है वो बेड़े का आखिरी टाइम होता है, उसके बाद आप दरिया क्रॉस नहीं कर सकते। सामने खूबसूरत पहाड़ कलर कहार के, ये मेरे पीछे पहाड़ बादल बने हुए हैं, और उम्मीद है कि इतनी जल्दी बारिश शुरू नहीं होगी। और ये मेरे पीछे जो पहाड़ हैं ये कलर कहार, ये मोटरवे है, ये मोटरवे पीछे कलर कहार की, तो वहाँ से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। जी, तो ये अभी मैं कलर कहार की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं कलर कहार के पहाड़ों की नमक की कानों में जाऊँगा। हल्की हल्की कहीं पर बारिश हो रही थी, बादल थे, लेकिन एक खूबसूरत इंतहाई पुरकशिश मंज़र। अगर आप ये सफ़र करें मोटरसाइकिल के ऊपर तो इंतहाई खूबसूरत सफ़र है, लेकिन ये सफ़र आप सिर्फ दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं, क्योंकि आसपास में आबादी नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। तो आपको सब कुछ जो है ना वो पूरा करके साथ निकलना है इस रास्ते पर, ताकि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उससे कहीं फंस ना जाएं रास्ते में। और ये सामने जो आपको वाइट बिल्डिंग सी नज़र आ रही है और एक मीनार नज़र आ रहा है, ये पीरदा खारा मज़ार है, यहाँ का मशहूर मज़ार है। कलर कहार और पीरदा खारा, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसको कलर कहार क्यों कहा जाता है और पीरदा खारा क्यों कहा जाता है। कलर, अगर आपने किताबों में पढ़ा होगा, ये एक केमिकल होता है जो कि पत्थरों के अंदर लगता है, जिसे कलर शोर कहा जाता है, और वो नमकीन होता है, सफ़ेदी आ जाती है। तो इन पहाड़ों पर भी जगह जगह पर इसी तरह सफ़ेदी है, शायद इस वजह से इनका नाम कलर कहार रखा गया। और पीरदा खारा जो जगह का नाम है, यहाँ पर मज़ार शरीफ है, पीरदा खारा, खारा दोबारा नमक को कहते हैं या कड़वी चीज़ को कहते हैं, क्योंकि ये इलाका नमकीन है, तो इस वजह से इस अल्लाह बेहतर जानता है, या लोग इस बारे में शायद सही मालूमात दे सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ क्या थी, इस वजह से इसका नाम पीरदा खारा रखा गया। पीरदा खारा के पास ये दरिया गुज़रता है, मैं ऊपर पुल के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि कलर कार के पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है, और ये दरिया आगे जाके दरिया झेलम में मिल जाता है। तो ये पहाड़ों का पानी आगे जाकर दरिया झेलम में मिलता है। और अभी वहाँ सर में आगे पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी है। बारिश की वजह से रास्ता इंतहाई ख़राब है, रोड नहीं है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखने वाले मनाजिर अपनी जगह पर। कुछ जगह पर जाकर ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि आप मोटरसाइकिल भी नहीं गाड़ी के साथ गुजार सकते, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और नीचे दरिया है। मेरे आगे से 2 ट्रक आ रहे थे, तो मुझे रुकना पड़ा ताकि निकल जाएं, तो फिर मैं आगे जाऊं। और ये आपको जो सफ़ेद नज़र आ रही है, ये एक्चुअली माइन है, कलर कहार माइन, नमक की।
इसके अंदर से ये ट्रक नमक लेकर आ रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये कल्लर कहार के पहाड़ों की बैक साइड है और यहाँ पर नमक की कानें हैं। एक तो थोड़ा की नमक की कानें हैं और एक यहाँ पर नमक की कानें हैं। और ये मेरे पीछे ये सफ़ेद ऊपर देखें ये नमक है और इसके नीचे माइंस हैं। नमक की कानें यहाँ पर और नीचे दरिया चल रहा है और सारा रास्ता जो है वो बहुत ही रोड तो नहीं है और बारिश की वजह से स्लिपरी है और बहुत ही ख़राब है रास्ता। और मंज़र बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर शायद कोई बाइकर आया हो, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर कोई बाइकर आया होगा। एक्चुअली मैं पहला बाइकर हूँ जो यहाँ पर आया हूँ पहाड़ों के बीच में नमक की कान के ऊपर, जो को खेड़ा से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर 40 से 45 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर ना कोई आबादी है ना कोई रिहाइश है। लोग काम करने आते हैं और फिर टाइम से निकल जाते हैं। रोड के ऊपर ना आपको जगह जगह नमक के ठेले मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे नमक के। वो भी मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ जहाँ पर रात में जगह जगह पर नमक गिरा हुआ। ये सारा नमक है। ये यहाँ पर से जो है ना सारे ट्रक ऊपर जाते हैं और ये लोड होकर वापस नीचे आते हैं ऊपर, जहाँ से मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। ज़्यादा आगे तो नहीं मैं जा सका क्योंकि वहाँ पे माइनिंग हो रही थी तो पत्थर वगैरह गिर रहे थे, तो जिस तरह से मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सका। लेकिन जितना भी मैं आपको दिखा सकूँ। और मेरे पीछे ये नमक के जो है ना ढेर लगे हुए हैं, जितने पीछे पत्थर पड़ा है ये सारा नमक पड़ा हुआ।